आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद। रहबरे खेल को लेकर सबसे बड़ा अपडेट ये है कि जो रहबरे खेल पॉलिसी हाई कोर्ट के अंदर डिवीज़न बेंच के सामने चैलेंज हुई थी, उस पॉलिसी को लेकर आज जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट की रजिस्ट्री ने एक दो दिन पहले एक नोटिस इशू किया है। जो नोटिस आज हमारे हाथ सर्टिफाइड कॉपी लगी है और वो नोटिस इशू हुआ है कि मैंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े दो अखबार डेली एक्सेसल और ग्रेटर कश्मीर में पब्लिश होने के लिए, और ये पब्लिश होने का, ये एडवर्टाइजमेंट करने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ऑनरेबल हाई कोर्ट में फ़ाइल हुई है, उन लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सरकार को भी अगर नोटिस अभी तक नहीं पहुंचा होगा, वैसे तो नोटिस इशू हो गया होगा क्योंकि 8 सितंबर 2026 में इसको नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है, तो सरकार को ओबियसली नोटिस गया होगा। लेकिन सरकार के अधिकारी भी अगर सुन रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब के बेंच ने, हाई कोर्ट के बेंच ने ये इसकी सुनवाई की है 22 जुलाई को सुनवाई होने के बाद ये डिसाइड हुआ कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन रिट को एलो किया गया, सुनवाई के लिए एलो किया गया कि रिट एलो हो गई। अब इस रिट पे फर्दर सुनवाई होगी, डिसीजन होगा, यानी एडमिशन हो गई रिट की ऑन बिहाफ ऑफ सिमिलर सिचुएटेड जो कैंडिडेट्स इसके साथ अफेक्टेड लोग हैं। जैसे अफेक्टेड कौन से लोग हैं, ये हमें बहुत सारे सवाल आते हैं कि अफेक्टेड कौन से लोग हैं, कौन से इस रिट में जा सकते हैं, कौन से लोग ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट खबर सब रहबरे खेल कैंडिडेट्स जो एंगेज हुए हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, 7 साल दे दिए, जिन्होंने नहीं दिए उनके लिए भी है। उसके बाद जो लोग फ़िज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर डिग्रियां करके इस रहबरे खेल पॉलिसी में एलिजिबल नहीं थे अप्लाई करने के लिए, उसके बाद डिग्रियां की, वो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो इस रिट के साथ, यानी इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के साथ ऐड हो सकते हैं, उनको ऐड होने के लिए जाना है। दूसरी बात, उसके अलावा जो रहबरे खेल पॉलिसी में एलिजिबल थे, उन्होंने अप्लाई किया लेकिन कंपटीशन में बाहर हो गए, उनके लिए फिर जो लोग कंपटीशन में किसी फ्रॉड, फॉर्जरी या किसी चीटिंग की वजह से बाहर हुए, उनके केस हाई कोर्ट के अंदर सिंगल बेंच के अंदर चल रहे हैं या डबल बेंच के अंदर चल रहे हैं, ये लिटिगेशंस में है, उनके लिए ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। इन सब तमाम लोगों के लिए ये केस इम्पॉर्टेंट है और ये एडवर्टाइजमेंट इम्पॉर्टेंट है। ये इसलिए हुई है कि जिस भी व्यक्ति को जो भी ऑब्जेक्शंस है इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही 8 सितंबर 2026 से पहले ही उनको हाई कोर्ट में अपने ऑब्जेक्शंस लेकर जाना है। यानी ऑब्जेक्शन किस वजह से लेकर जाएंगे? जिन लोगों के साथ फ्रॉड, फॉर्जरी, चीटिंग हुई है, जिनको कहीं पे डीएसओ का रिश्तेदार था तो उसको लगा दिया है, ये वीडियो उनके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। उनको एक रिट पिटीशन बनाकर वो सारे एक साथ जाएं या इन लड़कों के साथ जुड़ के जाएं, लेकिन अपना जो काज ऑफ एक्शन उनके साथ हुआ है वो उस रिट में ऐड करके तो कोर्ट चले जाएं, इस लिटिगेशन का हिस्सा बने। जो रहबरे खेल वाले हैं, यानी जो अगेंस्ट पार्टी है, चैलेंज रहबरे खेल पॉलिसी हुई है। रहबरे खेल पॉलिसी के तहत जो पोस्टें फ्रीज़ हुई हैं, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा की पोस्टें थी, डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्टें थी, ये जोन कैडर को नहीं दी जाती हैं। जो डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्टें होती हैं, जो परमानेंट रिक्रूटमेंट के लिए, डायरेक्ट कोटा के लिए रिक्रूटमेंट के लिए थी, ओपन पब्लिक में इसका कंपटीशन होना था, वो किसी टेम्परेरी एम्प्लॉय को नहीं दी जा सकती हैं। जो टेम्परेरी अनकवर्ड स्कूल उस वक्त बने थे, उन अनकवर्ड स्कूलों को एम्प्लॉयमेंट फिल करने के लिए, उसके लिए गवर्नमेंट ने पोस्टें क्रिएट करनी थी। अब अगर गवर्नमेंट उस स्तर पे या उस फाइनेंशियल कंडीशन में नहीं है तो वो किसी अनएम्प्लॉयड यूथ का कसूर नहीं है, उनका हक आप किसी और को नहीं दे सकते। तो ये रिट है। तो उस रिट में ये मांगा गया कि जितना भी रहबरे खेल रेगुलाइजेशन प्रोसेस चल रहा था
उस प्रोसेस के जितने भी आर्डर, कम्युनिकेशंस, जो भी कुछ बना हुआ है या रहबरी खेल पॉलिसी बनी हुई, इस सब को सेटिसाइड यानी इस सब को सेटिसाइड करने के लिए हाई कोर्ट के पास एक ग्रेवेंस गई है। जो ग्रेवेंस, पहली ग्रेवेंस ये है कि रहबरी खेल पॉलिसी को और जितने भी कम्युनिकेशंस हैं उनको सेटिसाइड कर दिया जाए, और जो 2022 में कमेटी ने फाइनल हाई लेवल की कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने डिसीजन दिया, उस कमेटी के डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। वो कमेटी का डिसीजन ये था कि जो लोग फेक हैं, फर्जी हैं, जो ऑब्लिक जेन्युइन नहीं है। अब जेन्युइननेस कैसे इनकी डिसाइड होगी? जेन्युइननेस डिसाइड होगी ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न। अगर मैं भी डिग्री लेके आया, दूसरे व्यक्ति भी डिग्री लेके आया, एक कॉम्पिटेंट है, एक कॉम्पिटेंट नहीं है, तो उन दो में से एक को बाहर निकलना पड़ेगा। तो बाहर कैसे निकालेंगे जब इसमें एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है? ये चीज़ चैलेंज हो गई है कि इसकी सिलेक्शन जो थी वो ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज थी, लिहाजा ये मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट नहीं है, ये बैकडोर एंट्रीज़ है। अगर इनको डायरेक्टली आप परमानेंट करोगे बिना किसी एग्ज़ाम के, तो ये, और हमारी पोस्टें इनको प्रोवाइड करोगे, तो ये गलत चीज़ है। इन सब को, सब कम्युनिकेशंस को, सब पॉलिसीज़ को सेटिसाइड करके इसका एग्ज़ाम किया जाए। अच्छा, ये अगर ये मांग रहे हैं, किस बेसिस पे मांग रहे हैं? तो ये कह रहे हैं कि जो कमिश्नर सेक्रेटरी के लेवल की हाई लेवल की कमेटी बनी थी, उसमें ये डिसीजन हुआ था, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार था, उसमें ये डिसीजन हुआ था कि ये रिक्रूटिंग एजेंसी के तहत 50% वेटेज रहबरी खेल को दिया जाएगा और 50% वेटेज अनएम्प्लॉयड यूथ को दिया जाएगा। लेकिन वो तो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। अब सवाल यहाँ पे आके बन चुका कि जितनी भी पोस्टें क्रिएट हुई है वो सारी अनएम्प्लॉयड यूथ की हैं और उनको ओपन कंपटीशन में डाल दिया जाए। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस आ गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कोई भी ही टीचर, वो 10 साल लगाए, 50 साल लगाए, वो एलिजिबल नहीं है। वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन स्टेट गवर्नमेंट्स कर रही है और उनकी वजह से हो रहा है, लिहाजा उनको एग्ज़ाम विद इन 2 ईयर्स क्वालिफाई करना है। फिर यानी 28 तक उनको डेडलाइन रिव्यू पिटिशन में भी मिल गई है। और जहाँ पे फिज़िकल एजुकेशन की पर्टिकुलरली बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इंटरवेंशन एप्लीकेशंस लगी फिज़िकल एजुकेशन टीचर को लेकर और म्यूज़िक टीचर को लेकर, जो ड्रम बजाते हैं म्यूज़िक टीचर्स, पीटी टीचर या म्यूज़िक टीचर्स, उन म्यूज़िक टीचरों और पीटी टीचरों का भी प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस एनसीटीज़ को बनाना है। और एनसीटीज़ को, जैसे ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को इम्प्लीमेंट करेंगे, एनसीटी को गाइडलाइन पास करनी है, वैसे हर एक स्टेट में फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर टेस्ट होता है अपने सब्जेक्ट का। तो वही टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है फिज़िकल एजुकेशन टीचर का। वो ये ना समझे कि टैट अगर है वो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो सी टैट है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसमें हम इंक्लूड नहीं तो हमारा कोई टेस्ट नहीं होगा। गलत फहमी में है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब उनका प्रिस्क्राइब जो सिलेबस है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स लेते हैं, जीएनवी हो गया, केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, जैसे वो लेते हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट फिज़िकल एजुकेशन टीचर का अलग से पीजीटी का, इस तरह से जो टेस्ट होता है वही टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर स्टेट अथॉरिटी जेकेएसएसबी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देगी, दैट इज़ इक्वल टू टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और वो टीचर बिना किसी रिटर्न के मेरिट डिसाइड नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने सेवरल जजमेंट्स में कहा। एसएसए की जजमेंट में कुलदीप सिंह यादव वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड में कहा कि इनका टेस्ट होना ज़रूरी है। अब ये चीज़ चैलेंज हाई कोर्ट में होगी। हाई कोर्ट भी ऑन द बेसिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पे ही डिसीजन करेगा। ये रिट एलो हो चुकी है। अब ये जो एडवर्टाइजमेंट नोटिस इशू होने जा रहा है, ये इसलिए होने जा रहा है कि जितने लोग अफेक्टेड हैं वो कोर्ट में आ जाएं, अपने ऑब्जेक्शंस रखें। अगर वो अपने ऑब्जेक्शन नहीं रखेंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा? अगर वो जैसे सबावानी के केस में हुआ आरएटी में, जो लोग सिलेक्टेड पैनल में थे, फाइनल लिस्ट बन गई थी, जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट ने उस पॉलिसी रहबरी खेल को, रहबरी तालीम को बंद कर दिया। अब जो लोग हाई कोर्ट पहुँचे अपनी रिटर्न लेकर, चैलेंज किया पॉलिसी को, कहा कि हम, कुछ लोग ऐसे पहुँच गए जिन्होंने कहा कि हमारी जगह गलत आदमी आ गया पैनल में, वो भी हाई कोर्ट पहुँच गए। पॉलिसी बंद हो गई 18 के अंदर। तो पॉलिसी बंद होने के बाद उनका फाइनल पैनल वैसे ही रहा, उनको सेलेक्ट नहीं किया गया। उसी में से जब डबल बेंच ने जो कोर्ट में पहुँचे उनको आर्डर दिया कि इनको लगाओ, फिर गवर्नमेंट गई उठ के कुछ ऐसे लोगों को उठा के जिनकी फेक और फ्रॉड डिग्रियां या कुछ एलिगेशंस लगे थे हाई कोर्ट के अंदर, जिनके ऊपर वही वाला डेटा उठाया, उसको चैलेंज, उसी टाइटल को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहुंच गई।
क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के साथ बदमाशी करती है। उन्होंने सोचा हम कोर्ट के सामने जाएंगे, बोलेंगे ये फ्रॉड लोग हैं, इसलिए हमने इनको इस लिस्ट को क्रैश कर दिया, इसमें धांधलियाँ बहुत होती हैं। लेकिन इस पॉलिसी को किसी ने चैलेंज नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा ठीक है, मुझे कानून बनाने का अधिकार है, 142 सेक्शन इन्वोक करके उसमें, क्योंकि वो पॉलिसी किसी ने चैलेंज नहीं की थी, तो और सुप्रीम कोर्ट ऑन हिज ऑन इनिशिएटिव किसी पॉलिसी को क्रैश नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इनका 2 साल में, इनको हम 2 साल का टाइम पीरियड देते हैं, इनको 2 साल में आपको अपॉइंटमेंट ऑर्डर पहले देने हैं, देने के बाद इनको टेस्ट क्वालिफाई करना है और इनको टीचर बनाना है। अगर ये कम्पिटेंट है, इनका राइट वायलेट नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 14 और 16 इनको मेरिट बेस पे रिक्रूटमेंट मिलनी चाहिए, और ये अब 5 साल नहीं लगा सकते हैं, लिहाजा अब इनको आपको 2 साल में ही परमानेंट करना है। ये इम्प्लीमेंट हो गया। वहीं पे कहानी ये बन गई कि जो इम्पैनल्ड थे, जो फाइनल पैनल में आए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन खींच दी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो लिटिगेंट्स ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर आए थे, और जो लिटिगेंट्स की लिटिगेशंस यहाँ तक भी पहुँची है, वहाँ तक लिटिगेंट नहीं गए थे, गवर्नमेंट गई थी, वो सब एलिजिबल हैं, वो सब पटिशनर एलिजिबल हैं इस नौकरी के लिए। वो लोग एलिजिबल नहीं हैं जो कोर्ट गए ही नहीं। अब वो लोग पछता रहे हैं, अब हम कोर्ट जाएंगे जी। आप जाने से कोई फ़ायदा नहीं, अब उनका राइट चले गया। जब अभिनव शर्मा ने ये स्टेटमेंट पास की तो टीचर उस पर कूद पड़े कि नहीं ये सब के लिए। अब वो उसकी क्लैरिफिकेशन लेने के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा कि सब के लिए हैं या पटिशनर के लिए हैं। तो एज इट इज़ केस ये बन रहा है। जो लोग घरों पे इस वक्त बैठे हुए हैं, ये ऑब्जेक्शंस, ये एडवर्टाइजमेंट नोटिस देने का कोर्ट का सिंपल मकसद है उनका राइट क्लोज करने का। अगर वो लोग सितंबर 8, 2026 से पहले वो रहबरे खेल का कोई कैंडिडेट जो सिलेक्टेड है, जिसकी रेगुलाइजेशन हो रही है, वो, या जो उस पैनल से बाहर हो गया, वो, जिनके हाई कोर्टों में कुछ रिटेन डिसाइड भी हुई, वो, उनका राइट क्लोज नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी कोर्ट में हैं, लेकिन उनके कहीं के डबल बेंच के आर्डर हैं जो इम्प्लीमेंट नहीं हुए। जब उनकी दलील डीबी के सामने ये आएगी नहीं कि यहाँ पे डीबी ने इतने केस डिसाइड किए हैं, उसको ये सरकार इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, तो वो बहुत सारे लोग मेरे फ़ोन कॉल मुझे करते हैं, तो वो लोग भी, उनके लिए भी ये नोटिस है। नोटिस ये है कि सितंबर 8, 2026 से पहले उनको ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाकर जो इससे जो भी व्यक्ति अफेक्टेड है, दोनों तरफ की, मैं किसी अनएम्प्लॉयड के साथ नहीं हूँ, रहबरे खेल के साथ नहीं हूँ। रहबरे खेल के अंदर जो जेन्युइन लोग हैं वो अपनी जेन्युइननेस दिखाने के लिए कोर्ट में जाएं कि हमें क्या मंजूर है, और जो अनएम्प्लॉयड है वो भी, वो उन्होंने कह दिया कि भाई हमें ये मंजूर है, ओपन मार्केट में सारी पोस्टें ओपन की जाएं, टेस्ट किया जाए, जो एलिजिबल होगा वो रिक्रूट होगा, सारे कम्युनिकेशन सेटिसाइड कर दिए जाएं, और 2022 का जो हाई लेवल कमेटी गवर्नमेंट ने खुद डिसीजन लिया उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। उसके बाद जो पोस्टें फ्रीज़ की गई, वो कैसे फ्रीज़ की गई, किस आर्डर से की गई, वो फ्रीज़ पोस्टें अगर किसी आर्डर से की गई हैं या बाय वर्चू ऑफ पॉलिसी आपने रखा है, तो फिर उस पॉलिसी के कुछ पैरे इम्प्लीमेंट किए। आपने जेन्युइन और फेक लोगों को बाहर नहीं किया। मानते हैं जेन्युइननेस रिटर्न पे टेस्ट पे चेक होनी थी, जब आपने पोस्टें फ्रीज़ कर दी तो रिटर्न नहीं हुआ, ये चीज़ बंद हो गई। लेकिन जो फेक डिग्री होल्डर्स थे उनको आइडेंटिफाई नहीं किया आपने, 7 सालों से सैलरीज दे रहे हो उनको, वो भी तो आइडेंटिफाई करने थे, वो भी नहीं किए आपने। फिर फेक डिग्री एक है, दूसरी है ड्यूरिंग इन सर्विस फ्रॉड और फॉर्जरी की। आपने ड्यूरिंग सर्विस डिग्री लेके आए, आपको स्टडी लीव का प्रोविज़न नहीं है, तो आपने सर्विस लीव कैसे लेके आए। ऐसा ही टीचर और फिज़िकल एजुकेशन टीचर जो परमानेंट लगे थे उसमें हुआ, लेक्चरार बन गए, तो वो चीज़, उसका जब डेटा मांगते हैं डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट कहता है ये फ्लड में गायब हो गया। तो ये जो सारे फ्रॉड हैं यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अंदर ही हो रहे हैं, क्योंकि आपने स्पोर्ट्स काउंसिल का भी देखा होगा, वहाँ पे भी हंगर स्ट्राइक चल रही है। अब कोर्ट ने जो टाइमिंग दी है, जो चैलेंज हुई है चीज़ें, टाइमिंग इन सब लोगों के लिए है। इन सब लोगों को कोर्ट में 18 सितंबर 2026 से पहले जाना है। ये एडवर्टाइजमेंट नोटिस सिर्फ उनका राइट क्लोज करने के लिए है। अगर वो लोग कोर्ट में नहीं जाते हैं, ये 9 लोगों के पे ही यही रिट डिसाइड हो जाती है, तो कल को वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में
एक्सेप्टेड सुप्रीम कोर्ट में वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर डिवीज़न बेंच का सबसे डिवीज़न बेंच का टॉप फाइनल जजमेंट डिवीज़न बेंच की होती है। जब ये हो जाए तो वो चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में होती है। तो लिहाजा ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, इसमें सारी चीज़ें क्लब होंगी, एक सिमिलर फैसला आएगा, वो सबको पे इम्प्लीमेंट होगा। लिहाजा इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए तमाम अनएम्प्लॉयड यूथ को जाना चाहिए, ताकि कोर्ट को भी पता चले कि सच में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है फिज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। दूसरी बात ये है कि जो इस पॉलिसी के अंदर पार्टिसिपेट किया और रह गए, पीएचडियाँ करके ओवर एज हो रहे हैं, अगर वो इस वक्त कोर्ट नहीं गए तो जब इसका डिसीजन आएगा वो ओवर एज हो गए होंगे, उस वक्त वो कहेंगे भी हम भी एलिजिबल हो जाएंगे पार्टिसिपेट करने के लिए, उनका राइट क्लोज हो जाएगा। लिहाजा उनको भी कोर्ट जाना ज़रूरी है, ये लीगल एडवाइस है उनको। उसके बावजूद ये एडवर्टाइजमेंट होने के बाद रहबरी खेल के अंदर जो लगे थे वो उस वक्त अवरेज हो रहे हैं, तो इस वक्त भी अवरेज हो रहे हैं। उनको पार्टिसिपेशन में कोई परसेंटेज दी जाए, या परसेंटेज ऑलरेडी दी गई थी कमेटी के अंदर, लेकिन वो इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट ने नहीं की और ना रहबरी खेल वालों ने करने दी। अब अगर ऐसा आर्डर आ जाता है कि ये सारे ओपन मार्केट में आके कम्पीट कर दें, अगर वो कोर्ट नहीं गए तो ऐसा आर्डर आ गया उनके एडवर्स, फिर वो जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा उसको चैलेंज करने। लिहाजा अगर इस वक्त कोर्ट अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो उनको भी कोर्ट में जाना चाहिए, ताकि वो भी अपना पक्ष रखें। कल को वो जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में वर्डिक्ट आ गया, उसके बाद गए कि भाई हमें सुना नहीं गया, कोर्ट ने कहा हमने सुना स्टेट को, हमने सुना यूनियन टेरिटरी को, बच्चों के हक में कोई नहीं आया, आपके बड़े वकील आए, तो उसके बाद भी उनको रिलीफ नहीं मिला। अगर उन्होंने उस वक्त वो चैलेंज किया होता जब 2017 में आर्डर निकला था एनसीटी के लिए गाइडलाइंस पार्लियामेंट का, तो उनकी कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ बनती। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंटरप्रेट कर दिया, अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिडिक्शंस को इन्वोक कर दिया, तो अब उनका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ नहीं बन रही है। तो इसलिए लिहाजा टीचर खजल हो रहे हैं, जो जर्मन थे वो भी मारे जा रहे हैं, जो हैं उस तरह के बेचारे तो वो तो जाएंगे ही, लेकिन उनके साथ बाकी वाले भी जाएँ। ऐसे ही रहबरी खेल के साथ भी हो जाएगा। अगर रहबरी खेल वाले इस वक्त कोर्ट में अपनी गुहार लेकर नहीं जाएंगे, लिहाजा हमारा काम है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का। आगे डिसीजन आपने लेने हैं, आप अपना डिसीजन लें कि आपको क्या